नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सीईटी एग्ज़ाम 2024 22 और 23 अक्टूबर जो आपका सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी सेकेंडरी लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास पूरी देखना, एंड तक देखना। ये ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे प्रश्न आपको सेम टू सेम क्लासेस आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो पूरी देखना क्लास, स्किप मत करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न पहला पूछा गया, आप सभी से पूछा गया है कि जो शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अजात शत्रु, है ना। अजात शत्रु आपका बी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, जिस चीज़ का बी ऑप्शन लॉक हो रहा है उसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 2 की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ना कि अलेक्जेंडर भारत के समय मगध का शासक कौन था। देखो काफ़ी अच्छा है। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय जो मगध का शासक था वो कौन था, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, गणानंद। सी ऑप्शन विद्यार्थियों आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो क्लास को स्किप मत करना, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीईटी सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए। तो सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखना, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था। देखो अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान था वो किस राज्य का शासक था, कहाँ का था, तो मैसिडोनिया का शासक था। ठीक है, मैसिडोनिया आपका बी ऑप्शन विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 61 पूछा गया है। प्रश्न आपका 61 पूछा गया है। क्या पूछा गया आप सभी से कि 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जब सिकंदर महान भारत पूरी दुनिया जीत के भारत आया था, भारत जीतने के लिए, तो भारत का उस समय शासक कौन था, पोरस। ये याद रखना, पोरस और अलेक्जेंडर के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को, इस बैटल को क्या नाम दिया था, तो वो आपका बैटल था झेलम का युद्ध, है ना। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। तो आप सभी का बी ऑप्शन विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, है ना। ये प्राचीन भारत इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा, और प्रश्न को नोट कर लेना साथ साथ में, है ना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को स्किप मत करना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्लास काफ़ी अच्छी रहने वाली है। क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दो। प्रश्न आपका 62 पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना, तो वो आपका कौन था जिसने पहचाना था। एक तो प्लूटार्क, बी आपका एपियन, सी आपका जस्टिन, और उपरोक्त सभी। तो आपका सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री की बात करें तो चाणक्य आपका ये ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, राइट। देखो, और चाणक्य ये प्रधानमंत्री भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, ये याद रखना आप सभी को। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न सभी से क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न सभी से पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के किस वंश के शासक को समाप्त कर मौर्य समाज की स्थापना करी। देखो काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करी, तो वो आपका गणानंद हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। गणानंद को पराजित करके, समाप्त करके उन्होंने आपका जो मौर्य वंश का स्थापना करी थी, ये सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न 65 की तरफ। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। क्या पूछा है, देखो ध्यान से सभी पढ़ेंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था। देखो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन था, मेगस्थनीज, जो कि किसके दरबार में रहता था, वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सी ऑप्शन विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा गजब का महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप मत करना, सभी पूरी देखना। जो 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं सभी को देखना है। जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेवल पास करके आए हैं और सीईटी 12th लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए है, सभी को पूरा देखना है ना। 66 पूछा गया है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है। कौटिल्य कौन था, चाणक्य, है ना। और इसकी विश्व प्रसिद्ध जो रचना है वो आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अगर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है तो कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, आपका 67 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया विद्यार्थियों, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कथन सत्य है भाई, देखो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, ये भी अच्छा है।
बी आपका अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, सी आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी, और डी आपका उपरोक्त में से सभी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन है ना राइट हो जाएगा, मतलब सभी आंसर सही है ना, सभी कथन सत्य है। आप ये कथन के बारे में पूछा है ना, तो ये राइट हो जाएगा। प्रश्न 68 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 68 क्या पूछा गया सभी से कि यूनानियों ने किसे अमित रोर स्टेट कहा। काफ़ी अच्छा है, ये उपनाम है, अमित रोर स्टेट कहा यूनानियों ने, तो वो आपका हो जाएगा घनानंद को। घनानंद को अमित रोर स्टेट कहा था, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपको ये याद रखना है, उपनाम अमित रोर स्टेट किसको कहा, तो घनानंद आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 69 की तरफ। पूछा गया काफ़ी, देखो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। काफ़ी अच्छा, जो मौर्य शासक अशोक थे इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो आपका बी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें राइट हो जाएगा। 260 ईसा पूर्व, मतलब 260 BCE में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। 260 ईसा पूर्व के अंदर इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है, समझ गए। बी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 70 की तरफ। क्या पूछा सभी से, देखो प्रश्न पूछा गया है काफ़ी अच्छा गजब का, कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखो अशोक के शिलालेख जो मिले हैं ना, उसको सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था, क्योंकि पुराने जितने शिलालेख है उनको पढ़ना मुश्किल था, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज में लिखे होते। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम कौन था, वो आपका जेम्स प्रिंसिपल। ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिपल आप सभी का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 71 पूछा गया है। क्या पूछा, देखो प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं। प्रश्न पूछा गया सभी से, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध एवं सत्य अशोक का नाम मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अशोक का बुद्ध सत्य एवं अशोक का नाम मिलता है, तो वो आपका हो जाएगा रूमनी देई, ठीक है। आपका ए ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 72 पूछा गया है। क्या, देखो अशोक का कौन सा शिलालेख दो भाषाओं मतलब ग्रीक और अरमेक में प्राप्त होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है या अभिलेख है जो ग्रीक और अरमेक में मिलता है, अरमेक लैंग्वेज में मिलता है, तो वो शिलालेख है ना। ये ऑप्शन आप सभी का अभिलेख है ना। यहाँ पे शिलालेख नहीं पूछा विद्यार्थियों, मैंने थोड़ा गलत पढ़ा है। अभिलेख जो कि ग्रीक और अरमेक में मिलता है, तो वो शिलालेख ए ऑप्शन सभी का आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 73 की तरफ। प्रश्न 73 पूछा गया सभी से, क्या है, देखो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। देखो सांची का स्तूप कहाँ है, सभी एक बार तो कमेंट करके बता दो सांची का स्तूप कहाँ है, और इसका निर्माण करवाने वाला कौन था, आपका हो जाएगा अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपका 74 की तरफ। प्रश्न क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न सभी से पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों के अंदर करा था। काफ़ी अच्छा मेगास्थनीज शासक था जिसने भारतीय जो समाज का वर्गीकरण कितने भागों में करा, तो वो आपका हो जाएगा 7 भागों में, ठीक है। 7 ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 75 की तरफ। प्रश्न 75 पूछा गया सभी से कि किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि कौन सा शासक था जिसने अहिंसा के ऊपर मतलब अहिंसा प्रतिपादन करी, ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, है ना, तो वो शासक हो जाएगा आपका अशोक, है ना। अशोक आपका डी ऑप्शन विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। ये कब करा था मौर्य शासक, तो वो आपका हो जाएगा ये जब उसने कलिंग का आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया उस समय बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी, तो उसका मन गदगद हो गया और उसने उस समय अहिंसा का प्रतिपादन करा था, ठीक है। ये याद रखना सभी को। प्रश्न आपका 76 पूछा गया है कि प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य, देखो प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि कौन थे, पतंजलि ये किसके समकालीन थे। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि पतंजलि जो व्याकरण आचार्य पतंजलि थे किसके समकालीन थे, तो वो आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। डी ऑप्शन विद्यार्थियों आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, पुष्यमित्र संघ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना पतंजलि का प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक, काफ़ी अच्छा, देखो शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो वो आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग आपका राइट हो जाएगा, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 78 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है, तो वो आपका हो जाएगा सातवाहन, ठीक है। सातवाहन के समय ये भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है, समझ गए सभी। सातवाहन आपका सी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें राइट हो रहा है सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न 79 की तरफ। क्या पूछा गया प्रश्न, पूछा गया है देखो शीशे के सिक्के
शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासक ने चलाए थे? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि किस राजवंश के शासक ने चलाए थे, तो वो आपका हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, ये आपको नोट करके रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न आपके 80 की तरफ। प्रश्न अच्छी पूछा गया है क्या? देखो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न सभी से पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? काफ़ी अच्छा, मतलब किस वंश के शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे? तो आपका हो जाएगा कुषाण वंश। डी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें से आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश आप सभी का राइट हो जाएगा, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये याद रखना सभी को। अब बढ़ते प्रश्न 81 की तरफ। प्रश्न आपका 81 पूछा गया है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासनकाल के समय सेंट थॉमस कौन था? ईसाई धर्म प्रचारक था। ठीक है, याद रखना, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय। गौतमी पुत्र सातकर्णी आपका सी ऑप्शन विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। इसमें इसके शासन के काल के समय गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, ये नोट कर लेना सभी। अब बढ़ते प्रश्न 82 की तरफ। पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखो गुप्त वंश जो पढ़ रहे हैं अपन, उसका संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा, है ना। श्रीगुप्त आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 83 की तरफ। प्रश्न 83 क्या पूछा गया? देखो प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं। प्रश्न 83 पूछा गया सभी से कि जो गुप्त वंश के किस शासक को, गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको भारत का, किसका, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला कौन सा शासक है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों? तो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मतलब आपका सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 84 की तरफ। प्रश्न आपका 84 पूछा गया है। क्या पूछा? देखो कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो वो राजा थे मेघवर्मन, जिसने भारत और श्रीलंका के अंदर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी इंडिया के शासक से। तो वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से इन्होंने अनुमति मांगी थी। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, है ना। अब नोट करते हैं प्रश्न 85 को पूछा गया है, काफ़ी अच्छा। देखो ये प्रश्न भी अच्छा है, कई एग्जाम में पूछा गया कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? काफ़ी अच्छा गजब का। फायान ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आपका हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये इंडिया में आए थे भाई साहब। ठीक है, याद रखना फायान। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 86 से पूछा गया सभी से। क्या पूछा है? देखो किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करे थे? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस किसानों को किस उपलक्ष्य में, मतलब किस खुशी में? तो शकों को पराजित करने के खुशी में, और हुनों को भी पराजित किया था, और गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, और डी आपका उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें डी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया। कैसा लगा ये क्लास आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।